Srivastava, welcome to honeydeckers.com, and today we have Mr. Raman, AVP in Sales at TAG Group. Hi sir, how are you? I'm good, Soumya. How are you? I am good too. Thank you so much for coming and welcome to our new office. My honor. My pleasure. So the first question I would like to ask you, where do you see the relationship between TAG and Honeydeckers in the next few years? See, I know Rajesh ji from quite a long time, and it's been more than 15 years I'm working in this industry. And we got connected from the day one actually when I started my career. So I met with him, and even that time I completely got to know that he's a man, he's a person, who is very hardworking and who is basically who is willing to grow in life, and who is very good in making relationship. So from that first day of my career till now, we share a very good bond with each other. We have done a lot of sales in my previous companies, basically even in TAG as well. Lot of visits have been done. और मैं सर के साथ इनफैक्ट अगर देखूँ तो ये आने वाले टाइम में as per the portfolio which we are having right now, as per the expertise which Rajesh ji is having right now, I see him one of the top 3 channel partners the coming 1 year maybe, so of TAG. So I see him doing minimum 400-500 crores of sales. Definitely. So this is what I am expecting. And yes, अगर हम राजेश जी से पूछेंगे वो शायद ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि yes, बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ काम करने वाले बंदे हैं. एंड एक चीज़ बहुत अच्छी उनके अंदर कि वो कोई भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की तरह डील नहीं करते. वो सबको एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही वार्मथ के साथ मिलते हैं और एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सनल रेपुटेशन सबके साथ बहुत अच्छी बना लेते हैं. तो बहुत इसी वजह से सर मैम आज की डेट में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा डेवलपर होगा जिसके साथ राजेश जी ने काम ना करा हो. और मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई डेवलपर में कोई ऐसा कोई बंदा होगा जो राजेश जी को ना जानता हो. 25 साल पहले ये कंपनी खुली हुई थी और उसका टैगलाइन लिखा गया था, सर की वाइफ ने मेंशन किया था. बहुत ही प्यारी स्टोरी है उसकी भी, सर आपको बताएंगे आराम से. 25 सालों पहले ये आया था रिश्तों की शुरुआत, हनीडेकर्स की टैगलाइन, और वो टैगलाइन अभी भी 25 साल बाद भी वो बहुत ही स्ट्रांगली इवॉल्व हो रहा है. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज वैल्यूज जो कि हम एज अ टीम मेंबर हम सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखते हैं सर से एवरी डे. So you just mentioned that कि सर को आप you have seen sir grow, you have seen Honeydeckers grow. So what qualities do you see in our firm जो इसे बाकी सारे चैनल पार्टनर से डिफरेंट बनाता है थोड़ा सा? See, generally what happens is कि देखो मार्केट में ना हर तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, हर तरीके के क्लाइंट्स हैं और सबके साथ एक पर्सनल रेपो है. तो लोग क्या करते हैं कि एक फेस वैल्यू की वजह से भी कई बार काम करते हैं. ठीक है, we'll just give a try. बट होता क्या है कि कई बार ट्राई करा, कई बार प्रोडक्ट भी बहुत टफ आ जाते हैं. तो लोग बेचने की कोशिश करते हैं, नहीं बिकता, कोशिश फिर करी फिर नहीं हुआ, तो दे ड्रॉप डाउन देयर वेपन्स. राजेश जी के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो कभी भी अपने वेपन्स ड्रॉप डाउन नहीं करते. ही विल नॉट स्टॉप टिल द एंड अनटिल अनलेस ही गेट द सक्सेस. ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. तो राजेश जी ने अगर कोई प्रोडक्ट कि कोई कोशिश करी बेचने की या कोई प्रोडक्ट पकड़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको बेचेंगे नहीं या उसको बेच नहीं पाएंगे. आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो वन ऑफ द टॉप सेल्स वहाँ पे या वन ऑफ द सबसे ज़्यादा सेल्स करके ही वो मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते, नहीं तो पकड़ेंगे ही नहीं. तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी की डेडिकेशन उनके अंदर बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत है, एंड ही इज़ वेरी ग्राउंड टू अर्थ. सो उनको ये नहीं होता कि अगर जैसे मेरा कोई एम्प्लॉय है, कोई जूनियर स्टाफ है, किसी के साथ किसी की कोई विजिट है, वो नहीं करा पा रहा या उसको कोई हेल्प की जरूरत है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि चलो तुम अपने सीनियर के पास जाओ. वो कहेंगे रुको मैं चलता हूँ, आई विल कम विद यू. यस, वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ है एंड वेरी हम्बल. सो वो हर एक को अपने साथ लेके चलते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज. सो दैट इज द रीजन आई नो अबाउट इट. So that is something which is a very big quality जो generally हर एक के अंदर नहीं होती. So thank you, thank you so much. It was indeed a great conversation. So you just mentioned that you are in this industry from the last 15 years.
तो एक क्विक क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपसे पूछना हाँ, चाहूंगी. बिगेस्ट लर्निंग यू हैव लाइक लर्नड इन दीज 15 years. सबसे बड़ा लर्निंग आपने क्या सीखा है? लेसन, अ लेसन. सबसे बड़ा लेसन ये सीखा है मैंने कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. आई एम पॉसिबल. यस, यू कैन से दैट, बिकॉज अगर आप इम्पॉसिबल को भी अगर आप पॉजिटिविटी के साथ देखोगे तो आपको इम्पॉसिबल के अंदर भी आई एम पॉसिबल दिखाई देगा. So he just says one thing, nothing is impossible, I am possible. You have to be a positive mindset. That's the only thing. So जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कभी भी किसी भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको देखोगे ना, आपको उसका सॉल्यूशन अपने आप नजर आ जाएगा. Thank you so much for this beautiful conversation. Thank you. So I'm very sure that when people will listen to this short interview, they will learn a lot of things Yeah. from you. So yeah, thank you so much, sir. My pleasure. Thank you for having here. Thank you for this beautiful conversation. So yeah, it was all about this short interview. If you like this one, please hit the follow button and thanks for watching.